मैच देख के रिटर्न। मुझे एक बात बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे आप? कि ये गंदे घटिया लोग जो हैं ये कभी भी सीधे नहीं हो सकते। ये कहते हैं जी 80-90% हम जो पैसा ला के दे रहे हैं बस खत्म होगी बात, हमारे बगैर तो आईसीसी चल ही नहीं सकता। वो आईसीसी वैसे भी अब जेश आए। सूर्य कुमार यादव इंडियन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, उभरता हुआ बल्कि उभर चुका हुआ सितारा है। तो उनका ये कहना था कि उनसे पूछा एक फैन ने क्या पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो कहते हैं हमारे हाथ में तो नहीं है। चीज़ तो वाज़ह है कि खिलाड़ी उनको खेल से मतलब है, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि खेल कहाँ पर हो रहा है कहाँ पर नहीं हो रहा है। उनकी तरफ से क्या है, पहाड़ पे भी क्रिकेट हो रही होगी तो वो क्रिकेट खेल लेंगे, उनको तो खेलने से मतलब है। ना बीसीसीआई, ना पीसीबी, ना आईसीसी, किसी का कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है। ये क्रिकेट की बात नहीं चल रही थी, ये आपकी पॉलिटिकल जंग शुरू हो गई थी भाई। ये भारत है कि मानता नहीं तुम। ये क्यों नहीं खेलते? क्योंकि ये कमाई में सबसे ऊपर है, पाकिस्तान का चौथे 5वें नंबर पे है। ये कि घटिया सोच के गंदे लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ अगर हम बायलैटरल सीरीज खेलेंगे तो पाकिस्तान भी अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड होता जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भी पाकिस्तानी फैन अपनी जो फैन फॉलोइंग है, जो उनकी मोहब्बत है इंडियन क्रिकेटर्स के लिए, उसको मत बीच में लेकर आए, क्योंकि ये उनका डिसीजन नहीं है। इस वक्त ये जो भी फैसला हो रहा है ये गवर्नमेंट लेवल पर हो रहा है। ये पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी कोई नाराजगी वाली बात है ही नहीं है। शायकीन ने क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए, जो भारत और पाकिस्तान को खेलता हुआ देखना चाहते हैं। अगर आप लोग ना माने तो शायद पाकिस्तानी अवाम को, दुनिया की अवाम को, हिंदुस्तानी अवाम को पाकिस्तान और भारत आइंदा से कभी किसी इवेंट में खेलता हुआ ना नजर आए। सूर्य कुमार यादव इंडियन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, उभरता हुआ बल्कि उभर चुका हुआ सितारा है। तो उनका ये कहना था कि उनसे पूछा एक फैन ने क्या पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो कहते हैं हमारे हाथ में तो नहीं है। तो एक चीज़ तो वाज़ह है कि खिलाड़ी उनको खेल से मतलब है, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि खेल कहाँ पर हो रहा है कहाँ पर नहीं हो रहा है। उनकी तरफ से क्या है, पहाड़ पे भी क्रिकेट हो रही होगी तो वो क्रिकेट खेल लेंगे, उनको तो खेलने से मतलब है। लेकिन बात ये है कि जो गवर्नमेंट के फैसले हैं, जो गवर्नमेंट लेवल के डिसीजंस हैं, वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं और उसमें प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर सकते। तो नंबर 1 ये है कि कोई भी पाकिस्तानी फ़ैन अपनी जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो उनकी मोहब्बत है इंडियन क्रिकेटर्स के लिए, उसको मत बीच में लेकर आए, क्योंकि ये उनका डिसीजन नहीं है। और दूसरी जानिब ये है कि इंडिया से भी मैं यही बात करूँगी कि इस वक्त ये जो भी फैसला हो रहा है ये गवर्नमेंट लेवल पर हो रहा है। ये पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी कोई नाराज़गी वाली बात है ही नहीं है। ये एक गवर्नमेंट लेवल का फैसला है जो उनको ठीक करना है। अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट में ये भी कहा जा रहा है कि सीक्रेटली शहबाज शरीफ साहब ने भी, ये सोर्सेज बता रहे हैं, मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है, जस्ट एक हेयर एंड से वाली खबर ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब ने मोदी से डायरेक्टली भी बात की है, मोदी जी से उन्होंने भी बात की है। उनका क्या स्टैंस है, वो इसके ऊपर अब क्या जवाब देते हैं, क्या करते हैं, मतलब बहुत सारी डिस्कशंस चल रही हैं। कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि इंडिया प्रॉबली पाकिस्तान आ जाएगा इवेंचुअली। अभी तक ये खबरें जस्ट एक हाइप क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, लेकिन लास्टली इंडिया पाकिस्तान आ जाएगा। कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं। जब होता क्या है बेसिकली मीडिया में, जब आप एक चीज़ काबिल ज़िक्र बनती है, जब वर्ड ऑफ माउथ बनती है, तो फिर उसके ऊपर बहुत सारे लोग अपने अपने प्रेडिक्शंस, अपने अपने तज्जिए सामने ले आते हैं। लेकिन जिस लेवल पर जाकर ये बात डिस्कस हो रही है कि इंडिया डेफिनेटली नहीं आ रहा, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई दो राय है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक इतना बड़ा स्टेट, एक इतनी बड़ी गवर्नमेंट ये फैसला करेगी, इतना बड़ा बोर्ड ये फैसला करेगा और उसके बारे में गलत खबर जो है वो फैला देंगे और उस पर बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी राय दे रहे हैं। तो पॉसिबल ही नहीं है डेफिनेटली कि उसका हकीकत से कोई ना कोई ताल्लुक है, तो ही उस पर बात हो रही है। तो अभी अगर हम बात करें, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ ने बड़ा डिटेल्ड इस हवाले से अपना बयान दिया, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, मना कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, पाकिस्तान भी आइंदा के बाद जो है वो कोई क्रिकेट जो है वो ना खेले इंडिया के साथ। पाकिस्तान इंडिया का फिर कोई मैच नहीं होगा। अब देखिए, ये तो पीसीबी अगर इसके ऊपर कोई स्टैंस लेता भी है तो ये रूल नहीं बन सकता, ये लॉ नहीं बन सकता। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलने से मना कर देता है तो उसका खमियाजा पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा आईसीसी के कवानीन के तहत। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। मेरा एक कंसर्न है जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा मुझे, वो ये है कि भाई
कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपका तो घर ही तैयार नहीं है, आपके तो स्टेडियम ही तैयार नहीं है अभी। आप कहते हो इंडिया के सारे मैचेस जो हैं वो होने हैं लाहौर में, और लाहौर में कदाफी स्टेडियम तो अभी तक बन रहा है। हो सकता है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप ये बात कर सकते हैं कि यस अब बताएं कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन अभी तक तो मतलब आपकी चीज़ें ही तैयार नहीं है। दिस इज़ नंबर 1। मीडिया राइट्स के बारे में अभी तक कोई अपडेट हो रही होगी, अंदर खाते हो रही होगी, लेकिन अभी तक बाहर तो नहीं आई है। हमें नहीं पता कि मीडिया राइट्स किसके पास हैं इसके। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है तो अभी तक तो पाकिस्तान के अंदर ही क्वेश्चन मार्क हैं। अब 11th जो है उस 11th तक जो है वो चीज़ें मज़ीद क्लैरिफाई होनी थी, वाज़िया मीटिंग्स होनी थी, लेकिन अभी तक मीडिया पर कोई भी बात क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही है। इधर कुछ हो रहा है, पाकिस्तान मीडिया कुछ कह रहा है, इंडियन मीडिया कुछ कह रहा है। दोनों तरफ से जो है वो अलग अलग खबरें हैं। तो डेफिनेटली एक कन्फ्यूजन का आलम है, एक कन्फ्यूजन है कि आपको अभी तक समझ नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। जैसा कि हम सबको पता है, पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी मिली है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के कारण भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। इससे कई पाकिस्तानी प्रशंसक निराश है। हाल ही में एक फैन ने भारत के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव से पूछा कि भारत पाकिस्तान का दौरा क्यों नहीं कर रहा। यह घटना दक्षिण अफ्रीका में चल रही 4 मैचों की T20 सीरीज के दौरान हुई। कुछ प्रशंसक सूर्य कुमार यादव के साथ तस्वीरें ले रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने खुशी खुशी तस्वीरें खिंचवाई। इस बीच एक फैन ने उनसे 2025 चैंपियन ट्रॉफी के बारे में पूछा, जिससे सूर्य कुमार यादव थोड़ा हैरान रह गए। दरअसल फैन के बीच घिरे सूर्य कुमार यादव की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में सूर्य फैंस के साथ खड़े हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। इस बीच एक फैन उनसे पूछता है कि मुझे एक बात बता सकते हैं कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। इसके जवाब में सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि अरे भैया, हमारे हाथ में थोड़ी है। इंडियन टीम इस वक्त 4 मैचों की T20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका दौरा कर रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला किंग्स मीड में खेला गया, जो भारतीय टीम ने 61 रनों से अपने नाम कर लिया था, और दूसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने दमदार वापसी की और 3 विकेट से भारत को हरा दिया। रोहित शर्मा के बाद सूर्य कुमार यादव T20 के फुल टाइम कैप्टन बने हैं। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर हर पाकिस्तानी, चाहे वो पीसीबी हो, पाक मीडिया, यूट्यूबर्स या फिर आम क्रिकेट फैन, सब चाहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए। इंडियन प्लेयर्स को पाकिस्तानी अपने मैदानों पर खेलते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन ना हो तब तक खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर सकते। और जहां बीसीसीआई का भी बस नहीं चलता, वहाँ खिलाड़ी क्या चीज है। और पाकिस्तानी इंडियन प्लेयर्स को अपने खिलाड़ी कभी भी ना समझे, जो टीम का हिस्सा होते हुए पीसीबी के डिसीजन के अगेंस्ट ही ट्वीट कर देते हैं। फकर जमान का मामला हम सबको पता है। फकर जमान ने पीसीबी द्वारा बाबर आजम को टेस्ट टीम से ड्रॉप करने के बाद पीसीबी के फैसले को गलत बता दिया था। इसलिए कब क्या बोलना है और क्या बोलना चाहिए, ये भारतीय खिलाड़ियों को पता है। जो पास में पाकिस्तान की हरकतें रही है, उसे ध्यान में रखकर इंडिया चाहे भी तो पाकिस्तान पर तरस नहीं खाएगा। एक बार पाकिस्तान के पास पैसे आ गए तो पाकिस्तान फिर से कश्मीर में आतंकवादी हरकतें करने लगेगा। इसलिए जब तक पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तब तक भारत शांत है। इसलिए टीम इंडिया को पाकिस्तान कभी भी नहीं जाना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।